Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. TIFRGS Wildlife Biology and Conservation इस एग्ज़ाम के लिए बस अभी 7 दिन बचे हैं। आने वाले संडे को ये एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम के लिए हम लोग कई दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो भारत से रिलेटेड 2023 में किए गए। भारत में ये सब इवेंट्स हुए रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो हो सकता है इनके बारे में हमारी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, इनसे रिलेटेड कुछ डेट्स पूछी जाए, इन इवेंट्स के बारे में कुछ जानकारी पूछी जाए और हो सकता है इससे रिलेटेड ऐसे टॉपिक भी आ जाए। तो मैंने सोचा ये टॉपिक्स आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया सेलिब्रेटिंग 50 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। और इस खुशी में इंडिया लॉन्च्ड IBCA इन 2023। तो ये IBCA क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, इनके डेट्स जान लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 50 इयर्स पहले लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को ये लॉन्च हुआ। 2023 में इसे 50 साल हो गए। तो इस इवेंट पर इंडिया हैज़ लॉन्च इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। IBCA जो है दिस इज़ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ। दिस इज़ अ मेगा इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड एट मैसूरू, कर्नाटका। ठीक है, इस इवेंट में 97 रेंज कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया एंड दिस IBCA इज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट्स। तो उसमें कौन कौन से हैं ये नाम याद रखो, हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता है देखो इसमें, जैगुआर, प्यूमा। तो दीज आर 7 बिग कैट्स। इसके बारे में ये IBCA लॉन्च किया गया। अगर देखते हो तो ये सारे टॉप कंज्यूमर्स हैं इकोसिस्टम के हिसाब से। दीज ऑल आर टॉप कंज्यूमर्स। तो इनके कंजर्वेशन के लिए ये कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई। ठीक है, यहाँ तक बात। सो लेट्स सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलायंस। इसमें बेसिकली ग्लोबल कोऑपरेशन एंड एफर्ट्स टू कंजर्व बिग कैट्स। जैसे हमने बात की, बिग कैट्स मतलब ये सब टॉप कंज्यूमर दिखाई दे रहे हैं इकोसिस्टम के हिसाब से। तो अगर इनको कंजर्व करेंगे तो दिस विल सिक्योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम ऑन अर्थ। जैसे कि हमने चीता कंजर्वेशन के वीडियो में बात की थी कि चीता को क्यों चूज़ किया गया, टॉप कंज्यूमर्स को चूज़ करते हैं ताकि पूरी फूड चेन वहाँ पे बैलेंस हो जाती है। ओके, तो उस तरीके से। सेकेंडली, बिग कैट्स कैन सर्व एज अ मास्कॉट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो स्टेप्स क्या है IBCA की। ये जो स्टेप्स है इसमें सबसे पहली बात तो है कोऑर्डिनेशन अमंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ ने एक दूसरे को मदद करनी है। यहाँ पर हो सकता है कई बार कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 कंट्रीज़ के बीच में आती है। हम हमेशा देखते हैं इकोसिस्टम तो कुछ ऐसे बाउंड्री लेस होती है, हम हमारे हिसाब से उसे बाउंड्री कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कंट्रीज़ में। सेकेंडली, डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़। किस तरीके से कंजर्वेशन करना है इसके बारे में कुछ स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए। जैसे कि हैबिटेट रिस्टोरेशन है, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग इसके अंडर आ जाएगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट, वहाँ पर जो भी ह्यूमन कम्युनिटी रह रही है उनको पार्टिसिपेट कराने लगाओ, उनको समझाओ।
इसके अलावा एंटी पोचिंग मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज. सेकेंडली, प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो रिसर्च भी किए जाते हैं इस बारे में. तो ये जो रिसर्च होता है तो इस रिसर्च का नॉलेज एक्सचेंज होना चाहिए. एक कंट्री ने किसी बिग कैट पर रिसर्च किया, उसके हैबिटाट के ऊपर उन्हें कुछ नई बात पता चली, तो ये उन्होंने दूसरी कंट्री के साथ शेयर करना चाहिए. सो ये होना चाहिए प्रमोटिंग नॉलेज एक्सचेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर. इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजीज नई तैयार की गई है इस रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वो शेयर होनी चाहिए. इसके अलावा देखो, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स फॉर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स. जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वर्कशॉप अरेंज किए जा रहे हैं, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने की दूसरे कंट्री के लोगों को भी परमिशन होनी चाहिए इस तरीके से. सो बेसिकली नॉलेज शेयरिंग, राइट. नेक्स्ट वन इज़ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड फंडिंग. तो यहाँ पर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फंडिंग हो सकता है. तो ये फंडिंग भी दो कंट्रीज़ के बीच में शेयर होना चाहिए. एक पर्टिकुलर काम के लिए वो सब फंडिंग यूज़ होना चाहिए. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यहाँ पर देखी जानी चाहिए. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप है कि रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट. तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनमें पब्लिक अवेयरनेस, उनको भी पार्टिसिपेट करा के लेना चाहिए. ट्राइब्स के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, तो वो यहाँ आता है पॉइंट. और उनकी एंगेजमेंट, उनको भी पार्टिसिपेट करा के लेना चाहिए, ये बात आएगी. और सबसे आखिरी बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ IBCA's प्रोग्रेस. तो ये हमेशा मॉनिटर्ड रहना चाहिए, कौन सी कहाँ स्टेप ली जा रही है, कहाँ पर कौन सी कंट्री लैक कर रही है, कौन सी कंट्री कहाँ पर ज़्यादा कर रही है, नॉलेज के बारे में कौन सी कंट्री आगे है, तो वो लोग शेयर करें उनका नॉलेज. कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे चल रही है तो वो टेक्नोलॉजी शेयर करें रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी. तो इस तरीके से ये मॉनिटरिंग और उसका इवैल्यूएशन कि हम लोग अगर काम कर रहे हैं बिग कैट के नंबर्स बढ़ाने में, तो वो उसमें कितना सक्सेस मिल रहा है, तो ये सब एनालिसिस मॉनिटर होना चाहिए. ठीक है. तो ये एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, और इस वजह से मैंने ये सब स्टेप्स IBCA क्या है ये आपके साथ शेयर किया. तो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. मेल ID यहाँ पर शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन भी है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.